अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। मेरा नाम है सनिया उमैर। कैसे हैं आप सब? जी, सनिया उमैर दी राइटर। आई होप कि आपका यस। वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा सनिया, यहाँ पे पता है लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन की छुट्टी है। तो आज भी, कल भी और मंडे को भी 3 दिन ऑफिशियली ऑफ हैं, तो 3 दिन की छुट्टी भी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा शिकवा करूंगी। आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम जो है ना वो अब देखना थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इसमें या तो आपको हमारी शक्लें पसंद नहीं आ रही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि या तो आपको ड्रामे पसंद नहीं आ रहे, उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बार ऑन कर लिया करें और देख लिया करें, क्योंकि फिर उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन। तो यस। मेरा ख्याल है कि अब हम मोटिवेशन की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे जी, अपना सबसे ये होती है, वो मुझे मिलती है इसी ड्रामे से जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। तो जनाब, मैं मंटो नहीं हूँ। मेरे ख्याल में आज मैं शुरू कर देती हूँ। सनिया, हर दफ़ा आप शुरू करती हैं, तो इस दफ़ा मैं शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आपका बिस्मिल्लाह भी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर ही करे। आप भी डर रही हैं थोड़ी थोड़ी कि अल्लाह खैर ही करे। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है मेरा। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस मोटिवेशन थिंग। बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत क्रिंजी, बहुत घटिया। मैं उसकी जितनी भी मैं इसको कंडेम करूं, इस डायलॉग को, वो कम है। अच्छा, अब होता ये है ना कि जब आपके पास एक खलीलुर रहमान कमर साहब का एक डायलॉग आता है, उनको तो अब मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब कहना छोड़ दिया, उनको मैं कहती हूँ टाइटैनिक। उनका नाम मैंने चेंज कर दिया, उनका निकनेम है टाइटैनिक, क्योंकि वो टाइटैनिक जो होता है ना, वो खुद तो डूबता है और उसके साथ साथ जो भी होता है वो सबको ही डुबो देता है। तो टाइटैनिक का एक वो आ जाता है ना स्क्रिप्ट, तो उसमें फिर मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं बहुत तवज्जो से देखती हूँ, बहुत तवज्जो से देखती हूँ, एक एक डायलॉग को बहुत गौर से समझने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे ये पता होता है कि उनके हर डायलॉग के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर। वही मैंने बहुत ज्यादा गौर से देखा और मैंने समझने की कोशिश की कि वो इनकी जो कन्वर्सेशन हो रही है कबूतर के साथ, वो कबूतर से कन्वर्सेशन हो रही है मंटो साहब की। ठीक है। क्या कहते हैं कि तोते, तुम कबूतर, तुम डरना नहीं, तुम पिंजरे में मैं तुम्हें रख रहा हूं, मगर तुम डरना नहीं। तुम्हें मैं जो है ना कैद नहीं करूंगा। ठीक है। ये तोते हैं सामने, इनको मैंने पिंजरे में रखा हुआ है, मगर तोते बेवफा होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको पिंजरे में रखा हुआ है। आपको मैं पिंजरे में नहीं रखूंगा, मैं जब शाम को आऊंगा मैं आपको निकाल दूंगा। मोहब्बत हो चुकी है। ठीक है, इन तोतों से बहुत मोहब्बत हो चुकी है। तुमसे मेरी नई नई दोस्ती है, तो तुम जाओ और वापस आ जाओ। मगर इनसे क्योंकि मेरी ज्यादा मोहब्बत है, तो मैं इनको पिंजरे में रखूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो मिस मारिया की डायलॉग शुरू हो गया। मिस मारिया की जो है वो एक बिल्ली है, और वो बिल्ली जो है वो खा जाती है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं भी देख लूंगा। बहुत सोचा मैंने, बहुत गौर और फिक्र किया। मैंने कहा यार, ये डायलॉग्स इन्होंने बोले, मगर इन डायलॉग्स के पीछे कुछ ना कोई डेप्थ जरूर होगी, कोई ना कोई इसके पीछे कुछ होगा जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहुत कोशिश की मैंने, मेरी समझ में नहीं आया कि हो तो सिराज अमृत जैसा, नहीं तो ना हो। ठीक है। और आजकल मैं देखती हूँ कि खलीलुर रहमान साहब को बड़ा ऑब्सेशन है डॉन्स के साथ। मैंने देखा उनको हाँ, उसमें भी, जेंटलमैन पिछले में भी। तीन डॉन चार ड्रामों से। डॉन डॉन बेहतरीन लोग होते हैं। सरी साहब जो हैं वो अपनी बेटी महमिल की शादी जो है वो कराना चाह रहे हैं, कोई मिकाल हसन साहब। अब इनके भी जुमले सुनो। लड़का जो है वो फ्यूडल है, लेकिन फ्यूडल वाली ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। तो लड़का फ्यूडल है, मगर फ्यूडल जैसी कोई बात नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब क्या होता है फ्यूडल में, क्या होता है मतलब? उसको किस चीज से वो कंपेयर करना चाहते हैं कि फ्यूडल बुरे होते हैं लेकिन लड़का बुरा नहीं? उन्हें कैसे पता? लड़का तो यूएस में पढ़ रहा है। हमें नहीं पता। उन्हें कैसे पता चल गया जब लड़के से वो मिले ही नहीं है? बुरी बातें करते हैं ना, वहां मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं हमें थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना चाहिए। ये बात मैं बहुत संजीदगी से कर रही हूँ, सरकाजम से नहीं करी। एक कन्वर्सेशन थी जो कि बिटवीन अजान समी खान, जो कि मुझे इस वक्त तक इस ड्रामे में सबसे बेहतर लग रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले में। अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऊपर। ये जो जो कैरेक्टर है वो सूट करता है, नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो सूट करता है एक्चुअली। अच्छा, वो अपनी अम्मा को तस्वीरें दिखा रहे हैं महमल की, और उनको उनसे बातचीत कर उनको बता रहे हैं। वहां पे उनके अब्बा आ जाते हैं, और वो अब्बा जो है वो पूछते हैं क्या हुआ है, तो वो एक जुमला ऐसा कह दिया जो मेरा, दुश्मन की बेटी पर नजर डालना दुश्मन पर बंदूक तानने से ज्यादा खतरनाक है। ये उनके अब्बा का जुमला है, और ये बहुत खूबसूरत बात कही है उन्होंने कि हम लोग जो है ना, जो भी हैं जद्दी पुश्ती डॉन है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम दुश्मन की बेटी पे नजर नहीं रखेंगे। ठीक है।
दुश्मन की बेटी पे नजर नहीं हम्म। रखेंगे, और मर्द वर्सेस मर्द लड़ेंगे आपस में, उसमें औरतें और बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे। बहुत गुस्से से बेटे से कहता है अपनी नजर हटा लो, अपने आजाद समी खान से कहता है अपनी नजर हटा लो। सो आई लाइक दैट चंक ऑफ दैट सीन। तो यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगी। कंप्लीटली ऑफ था कलवाई की बातें, नॉट सजल अली से, बिकॉज सजल नहीं बोल रही थी, वो एक कैरेक्टर बात कर रहा था कि वो 2 से 3 बच्चे होंगे आपके। एंड आई मीन इट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट सीन्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। रिया का घर पे दावत करना और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बहुत छोटी काकी हैं अभी, वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बुलाती हैं, और उसमें उनसे खास तौर पे पूछा जाता है मंटो साहब से कि वो आपकी फेवरेट्स में है कि नहीं है, क्या आपने। उसका ये है कि मुझे इसका ओएसटी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि मैं वो नहीं हूं जो मैं नजर आता हूँ, समथिंग लाइक दैट। वो पता नहीं, मैं उसका तुम ओएसटी सुनना, वो कुछ थोड़ा मुझे जो है ना, वो हाँ, थोड़ा मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। जो तुम मुझे समझे। ये इसका क्या बैकग्राउंड है, ये ओएसटी क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, तो देखनी पड़ेगी। बट खैर ओवरऑल इतनी गहराई में नहीं सोचा उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल। मंटू की कोई बैक स्टोरी कोई आपको लगता है धमाकेदार आएगी? मुझे तो डाउट है। पता नहीं यार, मगर अगर वो मंटो उतने ही बेवकूफ हैं जितने कि वो दिखा रहे हैं खुद को, तो भी आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। डू यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी, जिस तरह का मंटो का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, क्या ये हो नहीं सकता कि मंटो वो एक्चुअली में ना हो जो वो पोर्ट्रे कर रहा है? हाँ, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। वो रिफॉर्म डॉन हो, वो भी कोई गुंडागर्दी फील्ड में हो। कुछ भी हो सकते हैं, वो बन रहे हैं और अंदर अंदर से सीरियल किलर निकल आए। आई मीन एनीथिंग इज हम्म। पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि हर तरफ डॉन में घिरे हुए एक सादे से प्रोफेसर का क्या काम? आउट ऑफ प्लेस तो वो हैं। कुछ तो होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा कुछ, क्योंकि ये जो 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 इन्होंने सिनेरियो बिल्डअप किया है ना, उस सिनेरियो में ये ड्रामा चल नहीं सकेगा, बिल्कुल भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि दे नीड समथिंग वेरी वेरी ड्रास्टिक। और वो स्टूडेंट प्रोफेसर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इतना क्रिंजी हो रहा है, और अभी से लोग इतना ज्यादा उससे रिपल्स होने शुरू हो गए हैं कि वही जो कि मैंने हमराज के टाइम पे बात की थी, कि अगर वो संभाल सकते हैं तो अगली एक आध किस्त में अगर संभाल गए तो संभाल गए, अगर नहीं संभाल गए तो उसका भी हशर टाइटैनिक की तरह होगा, जो कि मैं नहीं चाहती पर्सनली तौर पे। बिकॉज इतनी स्टार स्टडेड कास्ट है, इतने इतनी लोगों ने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर, तो आई ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा निकल के आए सामने। इट शुड नॉट बी समथिंग कि एक, जैसे कि हमने एक बेंचमार्क बना दिया है सुन मेरे दिल को, के इट्स अ बेंचमार्क ऑफ रॉक बॉटम। तो आई होप कि ये उस रॉक बॉटम से भी नीचे ना जाए, ये थोड़ा सा उससे ऊपर रहे। सनी, आप कुछ कहना चाहती हैं? उन्होंने स्याह और सफेद को बड़ा मिक्स करना शुरू कर दिया है। हमें समझ नहीं आता कि हम किसको माने। एक तरफ डॉन है, दूसरी तरफ बहुत अच्छा दिखाया है कि फैमिली के साथ बहुत अच्छा है। ये जो स्याह सफेद को मिक्स करते हैं ना, ये हम ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें वो कैरेक्टर पसंद आता ही नहीं। तो अगर आप बुरा ही दिखाए ना किसी को थ्रू आउट, तो फिर हमें कुछ समझ आ जाए, हम उसकी बुराई को एक्सेप्ट कर लें। दूसरी चीज की जेंजी बहुत पुट ऑफ हो रही है इनकी इन सब बातों से, कि ये जो स्टूडेंट और टीचर का अफेयर दिखा रहे हैं, ये बड़ा सेंसिटिवली हैंडल करने वाला टॉपिक है, हम्म। जिसको आप किसी मकसद के तहत बताएं, या तो आप इसको जस्टिफाई करें तो तरीके से करें कि वो हम्म। मिच्योर होकर भी वो फीलिंग उन्हीं फीलिंग्स के साथ थी। और मुझे स्पेशली किसी जेंजी वाले लोगों का फोन आ रहा है कि इट्स सो अनएथिकल। बाप की जगह होता है उस्ताद, और वो उससे इस किस्म की रोमांटिसाइज करी है उस सब चीजों को, और पढ़ाई छोड़ के उस्ताद के पीछे लगी है। हम्म। तीसरा ये भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि स्टूडेंट का एक बर्थडे पार्टी में आना क्यों जरूरी था। और वो हम्म। मारिया चौहान की, कि उसको फोन कर करके बुलाया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी उसके बगैर मुमकिन नहीं होगी। हम्म। पहली बार आपने कोई फेमस बंदा देख लिया, या आपने कोई देख लिया डॉन का बच्चा या कुछ। हर अच्छी इंस्टीट्यूट में बहुत से रिच एंड फेमस लोगों के बच्चे आते हैं। स्टूडेंट्स और वो पियर्स आपके हो जाए उनसे इंस्पायर, अलग बात है। टीचर्स नहीं होते, क्योंकि वो हर साल नया नया लॉट आते देख रहे होते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये वाला ट्विस्ट अच्छा है, या तो फुप्पो के साथ शादी कराएं प्रोफेसर साहब की, तो हमें कुछ मजा है, या फिर वो ऐसा करें कि प्रोफेसर साहब सच में कोई डॉन में कुछ थे या वो रिफॉर्म हो गए। एक ये भी थ्योरी चल रही है कि मेरे पास तुम हो का सीक्वल है।
ये तो हर दफा खरीदते हैं ना। मैं मुझे तो लगता है, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी सिंपैथी भी फील होती है राइटर्स के साथ। अब वो राइटर्स बेचारे क्या करें, अब प्रोड्यूसर्स उनसे कहते हैं कि जी आप रोमांस लेकर आए, रोमांस लेकर आए, ड्रामे में रोमांस लेकर आए। अच्छा, वो उनकी पहली डिमांड ये होती है कि ड्रामा रोमांटिक होना चाहिए। अब रोमांस किस में दिखाएं? अब पहले हमने कजन मैरिजेस के ऊपर हमने पंगा करना शुरू किया कि जी फर्स्ट फर्स्ट कजन के अंदर वो फुप्पो का बेटा, फुप्पी की बेटा, ये नहीं दिखाना जनाब, कजन मैरिजेस नहीं दिखानी, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। आज अब डॉक्टर और पेशेंट के दिखा रहे हैं, हमने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया जनाब, डॉक्टर और पेशेंट अनएथिकल है। अब प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में दिखाना शुरू कर दिया, तो हमने उसमें शोर मचाना शुरू कर दिया कि प्रोफेसर और स्टूडेंट जो है वो अनएथिकल है। अब ये बेचारे गरीब दिखाएं तो क्या दिखाएं, अब किसका दिखाएं? मतलब एक छाबड़ी वाले का और एक रास्ते पे कूड़ा उठाने वाली का दिखाएं रोमांस। अब क्या करें, बेचारों के पास ले दे। एक बेसिक एतराज है, सिर्फ मंटू साहब का कैरेक्टर स्ट्रांग दिखा है, बाकी तो ड्रामा ठीक है। हमने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, नदीम बेग ने बहुत अच्छा संभाल लिया इस प्रोजेक्ट को, हम्म। तो मजा तो आ रहा है, बेटर देन अ लॉट ऑफ ड्रामा जो आजकल चल रहे हैं। हम्म। हम्म। चलो उस पे चलते हैं। मेरा ख्याल है उस ड्रामे की तरफ जो कि अब अपनी अख्ताम की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा है लिटरली, और वो है परवरिश। तो जनाब आप पीएचडी करती हैं ना सनिया, चलें आप स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है ये उन ड्रामास में से होगा जो खत्म होगा तो लोग कहेंगे सीजन 2, सीजन 2, सीजन 2, क्योंकि अभी तक इतनी सारी एपिसोड होने के बावजूद ये बहुत अच्छा जा रहा है, और अभी भी इसमें इतनी चीजें हैं जो अनफोल्ड हो सकती हैं, इतनी डायरेक्शंस हैं जो निकल सकती हैं। अभी तक तो इनका घर भी सेपरेट नहीं हुआ, जो कि हो सकता है आराम से, मतलब उसके बाद भी अलग घर में जाना, सेटल होना, फिर क्या डायनामिक्स होंगे, बड़ी चीजें हो सकती है। अभी भी इंटरेस्टिंग है। इस पे भी अब उस पे भी आते हैं। सलमान को पहली बार भाई पे एज मिला। अभी तक हम सुलेमान, अभी तक हमने देखा फर्स्ट एपिसोड से कि सुलेमान छोटी चीज ला रहा है, भाई बड़ा आदमी है, सब कुछ है। अब हम्म। भाई को गाड़ी बेचने की नौबत आ गई है, और सुलेमान जो है उसके पास इस वक्त स्टेडी पैसा है, बच्चे अच्छे जा रहे हैं, बेगम के साथ भी बनी हुई है, मतलब उसके कदम मजबूत है। तो ये कैरेक्टर आर्क है जो आप दिखाएं तो आपका ड्रामा वैसे ही इंटरेस्टिंग रहता है कि एक कैरेक्टर कहाँ से उठकर कहाँ तक आया और दूसरा कहाँ से उठकर कहाँ तक गया। तो इससे ग्रोथ दिखाई एक साइड कैरेक्टर्स में भी इन्होंने। समीर के मामले में फिर चार चार कोने बन गए। सलमान एक साइड पे, वो पन्ना एक साइड पे, बड़ी अच्छी वो एकदम से लड़ाई दिखाई, लेकिन वो ज्यादा हो गई। मुझे लगता है कि इतना भी क्या बात थी, मियाँ बीवी अकेले में बैठ के डिस्कस कर लेते, पूरे खानदान के सामने इतनी बड़ी लड़ाई करना, और बड़े भाई को इतनी मुश्किल बात में एक तरफ वो उसका साथ देना चाह रहा है फाइनेंशियली, और उसको सबके सामने कह देना तुम्हारे बच्चे तक तुमसे बात नहीं करते, दैट वाज टू मच आई थिंक। वो ज्यादा कर दिया उन्होंने, लेकिन शायद हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही वो मुझे लग रहा है महानूर और जहांगीर की दूरी। जहांगीर पास आने लगता है तो महानूर लड़ाई कर लेती है, महानूर पास आने लगती है कि मेरा जेवर बेच लो, बिजनेस कर लो, ये कर लो, तो जहांगीर हटा देता है। उसको अब ठीक कर ले, बिकॉज वो अच्छा नहीं लग रहा कि आपने एक लाइफ साथ गुजारी है, इतने डिसीजन आए होंगे जो साथ लिए हम्म। देखे होंगे, हम्म। अब आप लोगों को दोबारा अपनी सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। आन्या का जो गुस्सा दब गया था, वो थेरेपी ने, कुछ समीर के एपिसोड ने निकाल दिया। उसने बाप को कन्फ्रंट किया कि आपने मुझे ही गिल्टी बना दिया और सब कर दिया। तो बाप भी हैरान परेशान था कि, और ये एट द एंड ऑफ द डे अक्सर हमारे बच्चे हमसे गिला करते हैं तो हम हैरान परेशान रह जाते हैं कि हमने सब किया है, कोई एक चीज जैसे हमसे चूक हो गई उसमें इतनी बड़ी चीज क्यों हो जाती है, एक तरह से। अब आते हैं टीनेज रोमांस पे। अब मेरा तो ख्याल है कि चाहे अनएथिकल है, इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए सब कुछ, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारी ऐसे होता है कि आपके अच्छा 4-5 साल आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका रिलेशनशिप के बाद आपकी शादियां भी होती हैं। अगर वो दिखा रहे हैं तो उसको बाउंड्रीज के साथ, जो कि इसके अंदर माया ने एड्रेस किया है कि मैं अब पढ़ाई पे तवज्जो दूंगी, तुम भी अपने काम में देखो, कभी कभी बात कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, हर वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो बाउंड्रीज हो ये ठीक है। और जो फ्रेंड्स है ना, अल्लाह का वास्ता है, कोई मसला हो, कोई लड़की, उसको चुप कराओ, उसको पानी पिलाओ, उसके किसी जानने वाले को फोन ना करो। 4 साल बाद जब वो लड़की शादी का डिसीजन ले रही होगी ना, तो ये सोचेगी कि देखो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ था। उसको ये भूल जाएगा कि फोन करके किसी और ने बुलाया था, वो इसलिए आया और उसको पता नहीं था क्या सिचुएशन है या क्या है।
तो वो फ्रेंड्स को अपने तक रखनी चाहिए बात, इतना नॉर्मलाइज ना करो कि हर बुरे वक्त में उस बंदे को फोन कर लो कि वो आके इसको अब हैंडल करेगा। वो उसके पेरेंट नहीं है, उसका कोई इस तरह वाला रिलेशनशिप नहीं है कि वो हर बुरे वक्त में वही आ जाए। तो ये मुझे लगा था कि फ्रेंड्स को समझाना चाहिए, होता भी हो शायद, क्योंकि उससे ये चीज ज्यादा ग्लोरीफाई हो रही है। अम्म, अच्छा, हमेशा ज्यादातर टीनेज रोमांस की सैड एंडिंग दिखाई जाती है। मायरी में उन्होंने शादी करके दिखाया तो वो सैड एंडिंग दिखाई। आ, आ, वो कौन सा था, दाना नीर और खुशहाल खान का, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, मोहब्बत मेरी। उस, हाँ, उसमें उनको बड़ा करके, पहले टीनेज में तो उनको सक्सेस नहीं मिली, बाद में वो कंसिस्टेंट रहे तो फिर उनकी हैप्पी एंडिंग हुई। इस बार मेरा दिल कर रहा है कि डूज एंड डोंट्स के साथ, विदाउट लिमिट क्रॉस किए, ज्यादा मिले बगैर, वो अपने कैरियर पे फोकस करे, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, फिर इसकी फाइनली हैप्पी एंडिंग दिखा दे प्लीज। अब हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए, अगर आप ये दिखा रहे हैं हर बार इसको सैड ना करें, और जो कि मुझे उम्मीद है कि इस बार हो भी जाएगी हैप्पी एंडिंग। हम्म। अमल की लव स्टोरी आगे मैदान में, हे जमालो, ठीक है ना, और वो उसमें दोबारा वो जो फर्स्ट एपिसोड्स का ग्लैमर आता है ना, वो आ रहा है कि जो किसी चीज की बिल्कुल इब्तदा है, जो कि उन्हें दस्तक में करना चाहिए था। दस्तक में मामू और खाला के रिश्ते में हमें वो वाली अट्रैक्शन फील नहीं हुई, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हर रिश्ता बहुत क्यूट और खूबसूरत होता है। तो अमल का जब वो आए हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं और अमल ही चाहिए उन्हें रिसर्च के लिए, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मेडिकल की किताबें मैंने कभी इतनी साफ नहीं देखी, हमें जितनी उस लाइब्रेरी में थी, कोने मुड़े होते हैं, लाइनें लिखी होती है, स्टिकी नोट्स लगे होते हैं, इसी तरह मैंने देखी है। लेकिन उसमें बड़ी साफ सुथरी मेडिकल की किताबें थी लाइब्रेरी वाले सीन में, जो वो दोनों बैठ के पढ़ रही थी। तो इस तरह थोड़ी बहुत तो जाहिर चीजें रह जाती हैं। अच्छा, और क्या रह गया मेरा, बॉस साहब बहुत कड़वे हो गए हैं अब, शायद उनका आखिरी वक्त चल रहा है। आयरन की दवाइयां निकल रही थी उनकी उसके अंदर से, तो वो मुझे बॉस का था कि वो वली को पार लगा के जाएंगे, लेकिन वो वली वली को भी सही कह रहे हैं, फैन मूवमेंट्स आ रहे हैं तो तुम इतने फैंटेसाइज कर रहे हो। इस एपिसोड में कोई और धमाकेदार गाना शाना कुछ और आ जाना चाहिए था। माया का सिर्फ एक दिन चार्जर गुम गया और इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मॉक मिस हो गया, लेकिन कोई नहीं, अब ये हो रहा है तो हो रहा है वो। लेकिन सही चीज दिखाई है कि डिस्ट्रैक्शन में आप एक ही जगह फोकस कर सकते हो, इतने भी आप मल्टीटास्कर नहीं हो हम्म। कि आप कर सके। समीर ने जो जहांगीर को हक किया और आनिया ने जो समीर को सपोर्ट किया कि हम्म। तुम कॉल करो, यू आर मेड फॉर दिस चीज, हम्म। वो बेस्ट चीज थी। समहाउ जो नॉन रोमांटिक चीजें हैं वही इस ड्रामे में सबसे अच्छी स्टैंड आउट करी हैं, और वही बेस्ट मोमेंट्स है जो हमें बाद में भी याद रहते। तो हम्म। हेंस इट्स परवरिश एंड नॉट सम रोमांस ड्रामा। तो इस हिसाब से स्टिल टू बेस्ट एपिसोड्स, तो बहुत अच्छी एपिसोड्स गए, हम्म। हम्म। परवरिश है नेवर ना। नेवर एंड्स, नेवर सीजेस टू सरप्राइज मी। हर दफा एक नई चीज निकलती है, हर दफा एक नई बात आती है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यार, इस ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ चीजों के साथ मैं एग्री नहीं भी करती, और कुछ चीजों के साथ ऑब्वियसली मैं एग्री करती हूँ, जिसने शायद मुझे, मेरे भी दिमाग को बहुत खोला है। जहांगीर का जो कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है कि जहांगीर अपनी स्ट्रगल्स में बहुत उलझ गया है। उसका एक तरफ से बिजनेस का एक इशू है, उसकी सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है, उसकी फैमिली उसके हाथ से फिसल रही है। और एक उसके अंदर एक, मैं वो देखती हूँ कि वो चीज है जो एक एक सॉर्ट ऑफ, दोनों बाप और बेटों को अगर तुम देखो ना, तो एक एक ही थाली के, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, अगर तुम एक तरह से देखो। हम्म। क्योंकि इनके जो अब्बा हैं वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, जो इनकी महानूर से कन्वर्सेशन हुई, कि तुमने मुझे इतने सालों में नहीं पहचाना, तुमने, मैं समझता था तुम मुझे पहचानोगे। अरे भाई, जब तुम मुझे मुंह से जब तक फूटोगे नहीं, तब तक कोई तुम्हें कैसे समझेगा? ठीक है ना। और धन की, मैं और जो मेरी एक वो नार्सिसिज्म है ना, वो दोनों बाप और बेटे के अंदर इक्वल है। तो वो आई थिंक वो एक थोड़ा सा जेनेटिकली भी वो एक चीज उन्होंने बताई है कि जैसा बाप वैसा बेटा वाली सिचुएशन है। तो ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगी कि वो जो बॉस ने एक उसको रियलिटी चेक दिया, वली को, कि तुम जो है ना वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, और वली है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो वो चीज मुझे बहुत इसकी अच्छी लगी। जो चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लग रही ना, वो ये लग रही कि देखो, हमारी जो ये नई जनरेशन है ना, उसका सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, एक सेंस ऑफ एक वो चीज है कि वो कहते हैं कि हर, मतलब हर एक, जो भी जिंदगी में उनकी खराबी आती है ना, उसका ब्लेम पेरेंट्स पे डालते हैं।
कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज माई पेरेंट्स डिड नॉट से दिस थिंग, माई दिस हैपेंड बिकॉज माई पेरेंट्स वर नॉट देयर टू सपोर्ट मी। आप टीनेजर्स हैं तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें होती हैं। इसके वक्त के साथ साथ आपको ग्रो करना है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ हर चीज परफेक्ट नहीं की होगी, ऑब्वियसली जी, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें की होंगी कि जो कि उस वक्त उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया। वी मूव्ड ऑन इन लाइफ। अब हम बैठ के सोचते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ उस वक्त ये किया था तो उसकी वजह से हमारे साथ हमारी जिंदगी में ये बुराई हो गई। यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन विथ लाइफ। योर पेरेंट्स डू वट एवर इज बेस्ट फॉर यू एट दैट टाइम। यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। लेकिन हर एक चीज को ब्लेम पेरेंट्स पे ब्लेम डालना हर एक बात का, वो वहां पे मुनासिब बात नहीं है। और ये चीज को, इस चीज को ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा हमें इनके दिमाग में भी नहीं डालनी चाहिए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कुछ भी हो आपकी लाइफ में आपने फॉल्ट पेरेंट्स के ऊपर डालनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी चीजें आपके अपने अमाल की भी होती हैं, वो भी आपने देखनी है। दूसरी चीज जो मुझे पसंद नहीं आ रही ना, वो ये कि देखो, एक पेरेंट्स ने एक के जहन में होता है कि बच्चा हमारा सक्सेसफुल हो, बच्चा हमारा पढ़े लिखे करे। सारे करियर्स होते हैं। अब इसको क्या नाम है, समीर का अगर हम लेते हैं तो अगर इसको गेमिंग करनी है, गेमिंग कैन बी अ साइड ऑप्शन। ये जो आनिया, आनिया जो है ना, उसका ये जुमला जो आनिया। आनिया, हाँ, उसका ये जुमला जो उसने इसके पेरेंट्स के सामने या जिसके सामने, आई थिंक उस पन्ना के सामने इसको बोला कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे वाली फील्ड है, इट्स अ वेरी फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव फील्ड। गेमिंग तो आजकल बहुत वो है, उसमें बहुत पैसा बन जाता है। पैसा इज नॉट एवरीथिंग। दिस जेनजी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग। ये जो शॉर्टकट्स लेते हैं ना पैसे के लिए, ये सही नहीं है। आपका पैशन, आपका ऑब्सेशन अपनी जगह सही है, लेकिन शॉर्टकट्स हैं ये कि आपने गेमिंग के थ्रू पैसा बना लिया, आपने फलाने चीज के थ्रू, आपने म्यूजिक के जरूरत उसके लिए पैसा बना लिया। आर्ट एंड एवरीथिंग इज फाइन, आर्ट इज फॉर योर सेल्फ। दिस इज वॉट बॉस सेड, आई लव्ड दैट स्टेटमेंट कि जो आर्ट होता है वो तुम्हारे लिए होता है, दुनिया के लिए नहीं होता, पैसा बनाने के लिए नहीं होता। आर्ट तुम्हारे लिए होता है। तो उसके अंदर जब ये वैलिडेशन आ जाती है और पैसा आ जाता है ना, वो सब चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। आजकल हमारे शो बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? लोग आर्ट नहीं बना रहे, लोग पैसा बना रहे हैं। जब एक चीज के अंदर पैसा आ जाता है तो वो चीज डाइल्यूट हो जाती है, उसके अंदर से वो सिंसियरिटी निकल जाती है। तो आर्ट को एज अ साइड अपने लिए रखें, अपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए रखें। आर्ट को कॉमर्शियल ना होने दें, उसको पैसा बनाने की वो ना बनाएं। तो ये कहना कि जी उसके अंदर गेमिंग में तो बहुत पैसा है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन, नहीं, ये गलत है। अगर वो पढ़ रहा है उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दो, उसको अपने उस पे करने दो। गेमिंग भी कर रहा है वो मैं पन्ना की उस पे, वो मैं नहीं कह रही कि वो उसका एटीट्यूड सही है। उसे सुलेमान उसको दे रहा है, ट्रस्ट दे रहा है कि भाई तुम जाओ, जाके करो, बिल्कुल जाए, जाके खेले, वो करे। बट लाइक ये कहना कि जी इसको एज अ प्रोफेशनली तुम लो, वो डिसीजन उसकी होगी जब वो एक दफा पढ़ लिख के एक मच्योर आदमी बन जाएगा। देन ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ दैट ही वांट्स टू परस्यू गेमिंग एज हिज प्रोफेशन और नॉट। नॉट राइट नाउ, नॉट व्हेन ही इज हुँ। 16 और 17 ईयर्स ऑफ एज और 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है? तो इस चीज को ना क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, ये जो आजकल की जनरेशन है ना, वो शॉर्टकट से अमीर होना चाहती है। और ये जो शॉर्टकट से अमीर होने वाला जो ये एक कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको हमें डिस्करेज करना है किसी भी सूरत में। बिकॉज आपके पास पैसा अल्टीमेटली आएगा, अगर आप कंटिन्यूसली अपने उसको परसू करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, शॉर्टकट से नहीं आएगा। अलावा जनाब जो है वो अच्छा लगा मुझे सीन जब माया बिल्कुल वली को जो है ना वो उड़ा के रख देती है, और उसको हाँ, जो है मैंने वो देखा। कहती है कि तुम जो है ना बड़े तुम्हारा करियर करियर, मेरा करियर करियर नहीं है। और मैं क्यों भूल गई सब चीजें, क्योंकि मैं हर वक्त आपको पैम्पर करने में लगी हुई थी। मुझे तो ये होता था कि वली को चाहिए, मेरी जरूरत है, मैं तो हर वक्त वली 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 कर करके अब मैं पक गई हूँ। दिस इज द रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टीनेजर रिलेशनशिप्स। जब आप इतने इतने छोटे होते हो कि आपको पता नहीं होता कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पूरी लाइफ को का फोकस आपने एक ही इंसान को बना दिया है ना, वो बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में। लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम वो आपको, वही चीज जो है ना वो आपको
परेशान करती है, वही चीज आपको गुस्सा भी दिलाती है, वही चीज आपको फ्रस्ट्रेट भी करती है, विच इज कमिंग थ्रू इन माया's केस। एंड बहुत अच्छा किया कि इस बात को इन्होंने दिखाया कि हनीमून पीरियड इज ओवर, now they are coming to the practical aspect of things and now they are dealing according to the practical aspect। और जो माया का ओरिजिनल जो कैरेक्टर था कि जो कि अपने करियर को परसू कर रही थी और सीरियसली वो कर रही थी, और वो बार बार कह भी रही है मैंने ही तुम्हें संभालना है ना, आगे तुम्हें सपोर्ट करना है ना, मैंने ही तो तुम्हें सपोर्ट करना है। लाइक यू नो, वो एक तरह से उसको है पता है कि उसने ज्यादा तो उसने कुछ करना है नहीं आगे, घर तो मैंने ही चलाना है, मुझे तो पढ़ लेने दो, कम अज कम एक बंदा तो कम अज कम एक स्टेबल वो पोजीशन पे हो। चलते हैं जनाब, हम परवरिश को रैप करते हैं और अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं जो कि है गूंज। तुम्हें कैसा लग रहा है? गूंज सही लग रहा है। मुझे सिर्फ ये कमी महसूस हो रही है कि 2 एपिसोड होनी चाहिए हम के ड्रामों के भी, क्योंकि हम्म। इनकी स्टोरी फिर हमें एज़ कंपेयर टू अदर्स स्लो लगती है, कि इसमें वो चीज़ें नहीं हो रही। गूंज एक्चुअल में सीरियस लग रहा है, अगर आप देखें तो वो आपको मतलब बीच में आपको भी डर लगता है देखते हुए कि वो अकेली है और साथ कोई नहीं है, इधर-उधर देख रही है, तो आप डर रहे हो। जो उसका मकसद है ना कि आप भी हरास फील कर रहे हो, कि वो मेन कैरेक्टर के थ्रू जो दिखाना चाह रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं। वो जो टायर चेंजिंग वाला सीन था स्टार्ट में, उसमें एक तो कोमल का जरनाब जो है हमारी, उनका गेटअप बिल्कुल सही था, स्वेटी हो रही है, बाल हिल रहे हैं, पता लग रहा है वो घबराई नहीं है और वो उससे सही समझ आ रही है। फिर भी वो हिम्मत करके टायर चेंज कर रही है और सब कर रही है। जो सैफ थे उनकी एक्टिंग इसमें बहुत बेहतर है। आई थिंक इनका सेकंड ड्रामा है, वो पहला था, उस हिसाब से बड़ा थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है, और शायद नेगेटिव ना होने का भी इम्पैक्ट है। उनका और सिरा अजहर के जो सीन है ना, वो मुझे शुरू में समझ नहीं आया था कि ये बहन है, ये क्या है, ये कौन है, बिकॉज वो फिजिकली बहुत क्लोज थे। विच इज जो आप 12-13 साल की उम्र में आप अपने कजन के साथ ये करते हो ना, तो इट्स ओके, पिलो फाइट्स कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, साथ बैठ के चुटकियां काट रहे हैं। उस एज में जब पेरेंट्स शादी का सोच रहे हैं, उस एज में ये अप्रोप्रिएट नहीं है। हम्म। तो वो मुझे वो उस तरह इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी एक एंगल है जो देखते हैं आगे जाके क्या बनेगा। फिर आया एक ये भी समझ आ गया कि इनकी बहनों की क्या एजेस हैं। बड़ी बहन है लॉयर, फिर जैनाब है, फिर कॉलेज गोइंग बहन है। और जैनाब मीटिंग में मिलती है उन हजरत से कि जो उनकी बहन ने पसंद किए हैं, और एक तरह से ये फैमिली बड़ी वेलकमिंग है कि उन्होंने नहीं पूछा कि तुम्हारी पहली शादी क्यों टूटी, तुम्हारी बच्ची किसके साथ रहेगी। बड़ी प्रोग्रेसिव तरीके से उन्होंने एक विडोर को एक कुंवारी लड़की का रिश्ता देने के लिए बुलाया, खाने पे बैठ के बातें कर रहे हैं। उस हिसाब से उस मेल कैरेक्टर ने बहुत रिग्रेशन शो की, वो बहन के प्रोफेशन के ही पीछे पड़ गया। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का प्रोफेशन होता है, और वो कौन सा एक्टिंग फील्ड में है, वो मीडिया फील्ड में है लेकिन पीछे है और एड्स बना रही है। क्या उन हजरत कभी एड देख के कोई चीज नहीं खरीदी? एड्स तो बहुत एक न्यूज और एक एड्स बड़ी बिग फील्ड है मीडिया की। आप कह सकते हैं कि फिल्म थोड़ी ज्यादा बोल्ड है, ड्रामाज भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बहुत तो हट टफ होता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो कॉर्पोरेट साइड पे है। एड्स में आप कॉर्पोरेट लोगों से डील कर रहे हो और आप एक्टर्स को हायर कर रहे हो। वो मीडिया की बहुत ही साफ सुथरी फील्ड को उन्होंने बड़े एक तरह से बताया। फिर वो जरनाब का दिखाया कि वो उठ के गई है किचन में, कि ये बात खत्म हो जाए, मैं मीठा ले आती हूँ। वो वापस आई थी, बात उन्हीं हजरत ने वहीं से शुरू की। तो बड़े डिफरेंट लेवल ऑफ हरासमेंट दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ एक लड़की को और मीडिया फील्ड में होने पे कहाँ कहाँ आपको मुश्किलों का सामना होता है। हम्म। और उसमें उसने बड़ी अच्छी एक तरह से बात की कि मुल्क अगर ये हर तरफ मुश्किलें होती हैं, औरतों के लिए तो बहुत सी जगह महफूज नहीं है, तो क्या मुल्क की 50% अवाम को बेरोजगार रहने दिया जाए? मतलब आप महफूज बनाओ, ये क्वेश्चन क्यों नहीं कोई उठाता कि ये जगह औरतों के लिए महफूज क्यों नहीं है? आज के दौर में भी क्यों महफूज नहीं है? हर इंसान के साथ कोई ना कोई औरत मुंसलिक होती है, आप औरत को माशरे से अलग नहीं कर सकते। आपने औरत को घर में बंद करके भी देख लिया है, आपने हर तरह से करके देखी है, इट डिड नॉट वर्क। तो एक ऑप्शन खुला होना चाहिए, बाहर जाए और महफूज तरीके से जाए। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी। बाद में जब वो बटन धोती उनकी बहन आ रही है, बहन आके कहती है कि वो तुझे पता है ना उनको बहस पसंद नहीं, तुमने उनसे बहस की। उसने कहा लॉयर है और बहस पसंद नहीं,
वो भी बड़ा अच्छा डायलॉग लगा एकदम से कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब जब हम बोल रहे हैं हम बहस करें तो सब जायज है, जब कोई दूसरा बहस कर ले तो भाई हमें तो बहस पसंद नहीं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मुझे और नबील जो कैरेक्टर है जो हमारे वो प्ले करे हैं गौहर, उनका कैरेक्टर बहुत ही चीप है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में उनको मतलब नौकरी से निकलवा देना चाहिए। सारे मिलके साथ काम करें, एक कमरे में बैठे हैं, मिलके प्रोजेक्ट करें। जब जनाब और कोई साथ और वो होता है, हीरो होते हैं जो भी होते हैं, वो बहुत चीप तरीके से देखते हैं, मतलब वो ऐसे देखते हैं कि खुदा ना खास्ता बहुत गलत फिल्म में मुलव्वस है। मुझे उनका रिएक्शन सच में समझ नहीं आ रहा, वो साथ बैठे हैं, वो काम करें। आप भी लड़कियों के साथ बैठ के काम करते होंगे, वो बाकायदा उसको पिन पॉइंट करते हैं, लाइमलाइट में उसको डालते हैं कि मुझसे ये अगर वो दिखाना नहीं भी चाह रहे तो लग यही रहा है कि नॉर्मल ऑफिस के काम हो रहे हैं, लेकिन जिसकी नजर गंदी है ना उसने उसमें गंदी चीज देख ही लेनी। वो और उनके जो एक टाइप की चीजें। अब ड्रामा एंड बड़े क्लिफ हैंगर पे हुआ है कि अंधेरा है और वो बाकायदा उसके शोल्डर पे हाथ रखा है। और मुझे लगता है शायद हरासमेंट करने वाले या तो अपर हैंड हो ना, आपका बॉस हो और उसको पता हो कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो एकदम से आप पे अटैक करेंगे। लोअर लेवल वाले चेक करते हैं कि कितना मैं इसको धकेलूंगा और कितना ये बर्दाश्त कर सकती है। एग्जैक्टली। वो वाला सीन लगा मुझे। लेकिन कमिंग अप नेक्स्ट से मुझे लग रहा है कि कोई इतना फिलहाल कोई इतनी एक्सट्रीम चीज नहीं होगी, लेकिन ड्रामा सच में अच्छा जा रहा है। लव स्टोरी से हटकर जो दिखा रहे हैं और जो हमें देखने को मिल रहा है मुझे सही लगा है, बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं, इस तरह के जो सोशल इश्यूज के ऊपर हम टीवी जब आता है ना, तो वो फिर छा जाता है। मुझे हम की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो दे हैव द करेज टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स जो कि बहुत अनकंफर्टेबल हैं। नॉर्मली आप उनके बारे में सोचते हैं या उनके बारे में बात करते हैं ना, तो आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होती है, एक आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। वर्क प्लेस हरासमेंट फॉर वुमेन इज एक्चुअली अ रियल इशू, और ये वाकई में बहुत रिलेटेबल है। और बहुत सारी औरतें, बल्कि इनफैक्ट तकरीबन सारी औरतें जो बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं और मुझे भी बहुत वो बड़ा ऑकवर्ड सा वो था, जो डिनर टेबल वाली जो कन्वर्सेशन थी। और ऑब्वियसली उन्होंने एक रेड फ्लैग दिखाने की कोशिश की है कि भाई इतना कंजर्वेटिव मर्द है और ये है, लेकिन उनकी बहन को समझ में बात नहीं आई। मुझे समझ नहीं आई कि उनकी बहन को उन्होंने क्या घोल के पिला दिया है कि मतलब उसमें उसको क्यों समझ नहीं आ रही, इतनी पढ़ी लिखी औरत होके उसको क्यों, वाई इज शी सो obsessed विद दिस जेंटलमैन के उसको ना आगे कुछ समझ में आ रही है ना पीछे कुछ समझ में आ रही है। तो खैर एनीवे चलो ठीक है, ये भी है। जरनाब जो है, आई थिंक कोमल मीर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। एंड शी इज लाइक, लगता है कि जैसे इसी कैरेक्टर के लिए बनी है, और बहुत ज़्यादा शी इज़ इन्वेस्टेड, और उसने अपना मतलब 100% दिया है इस रोल के अंदर। और पूरे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस देखो उसके, और उसकी जो लाइक बॉडी लैंग्वेज देखो, बहुत उसने डिटेल में डिटेलिंग की हुई है, काम में बहुत डिटेलिंग की हुई है। अच्छा, जैसे तुमने कहा कि वाकई में ना वो गूजबम्स आ जाते हैं जब इस तरह के सीन्स आ रहे होते हैं। वो जो पहला वाला सीन था उसके अंदर भी बहुत मुझे वाकई में भी डर गई, पता नहीं क्या होने वाला है। जिस तरह से वो उसको डायरेक्ट किया हुआ था, तो डायरेक्टर को भी हेड्स ऑफ टू डायरेक्टर के, बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। और जो वो इनिशियली ये तक सोशल मीडिया बड़ा खुला डुड्डा माहौल, सोशल मीडिया का माहौल खुला डुड्डा तो है, मतलब इसमें तो दिस शोबिज में दिस इज कंप्लीटली, इसमें तो दो राय नहीं है तो खुला डुड्डा माहौल ही है। लेकिन अब ये है कि मीडिया जो जो जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाई है, एड एजेंसीज, आई डोंट थिंक सो कि उनके अंदर कोई इतना ज़्यादा कोई इतना खुला डुला माहौल है जितना मैं जानती हूँ, वट एवर आई नो ऑफ। तो बाकी जैसे कि जरदाब ने कहा कि जी अच्छी और बुरी चीज़ें हर चीज़ में होती हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी, जो कि आई थिंक इट वाज अ रिक्वायरमेंट लास्ट सीन तक पहुंचने के लिए, जो लास्ट सीन मेरा ख्याल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है अगले स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई ना, वो ये नहीं आई कि देखो, प्रॉब्लम्स अगर हम एक जेंडर बायस देखते हैं, एक एक औरत है और एक मर्द है, काम कर रही है, ठीक है। अब अगर एक मर्द अपना फैमिली की तरफ से या घर की तरफ से कोई उसका इश्यूज हैं और वो अपने काम पे आता है, ठीक है, और उसको एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट करनी है, तो
क्या वो अपने फैमिली के इतनी छोटी सी बात पे कि उसकी बहन जो है वो नाराज है अपने इस इशू को लेके, क्या वो इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट की, इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसकी डेडलाइन मीट ना कर सके क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सोच रही होगी हम्म। बहन के बारे में? इज दैट प्रोफेशनलिज्म? नहीं, इट्स नॉट हम्म। प्रोफेशनलिज्म। जब आप काम पे आते हैं तो आप अपना घर का बैगेज घर पे छोड़ के आते हैं, और जब आप घर पे आते हैं तो आप अपने काम का बैगेज अपने काम। टेक्निकली होता नहीं है, जाहिर सी बात है, होता है, अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन जब आप इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो तो ये इतनी छोटी सी बात को लेके, और आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, और जो बॉस ने आपको एक वार्निंग भी दी कि जी आप का सारा प्रॉब्लम ही आपकी वजह से हो रहा है, तो इतना इररिस्पॉन्सिबल और अनप्रोफेशनल जरनाब के कैरेक्टर को दिखाना, मुझे वो बात पसंद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। कि और वो भी इतने छोटे इशू के ऊपर, कि वो बहन के मंगेतर के साथ उनकी झड़प हो गई। दैट डिड नॉट मेक सेंस। उससे मुझे लगा कि यार ये इसके ना प्रोफेशनलिज्म पे ही इन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने उठा दिया है। लेकिन बहरहाल आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन लोगों को रोकना जरूरी था, और ऑफिस के अंदर, और उसके बाद आई थिंक स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तो मे बी फिर एक तरफ ये था कि जी डेडलाइन कंप्लीट है, आज के दिन में किसी भी सूरत में बॉस तक पहुंचना है, ये है वो है, जो भी कहानी है। फिर उसके बाद जो इनकी आपस में कन्वर्सेशंस हो रही हैं, दोनों टीम मेंबर्स की, ये फेरोज कादरी की और इसकी आपस में जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो यही हो रही है कि हाँ हम कल सुबह पे आएंगे, कल सुबह भी हम काम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर वो फाइनल हम प्रोजेक्ट को आगे कर लेंगे। तो डेडलाइन क्या है, वो तो क्लियर करें ना आप। रात की डेडलाइन है कि सुबह की डेडलाइन है? तो वहां पे मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी, अगर सुबह पे आप आके कंप्लीट कर सकते हैं काम को, तो इतनी रात तक देर तक रुकने का सेंस क्या था? तो वरना आपके ऊपर भी वही चीज एप्लीकेबल होती है। काम हमेशा आप घर पे ले जाके कर भी सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको ऑफिस में रुकने की जरूरत है। फाइलें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आजकल हर चीज लैपटॉप के ऊपर होती है, आप लैपटॉप कहीं पे भी ले जाके आप अपना काम कर सकते हैं। तो वो जो उन्होंने प्रिटेक्स्ट बनाया वो मुझे बेसिकली थोड़ा सा वीक लगा। वहां पे मुझे लगा कि कोई और प्रॉपर तरीके से आप उस चीज को हैंडल कर सकते थे, इस चीज को। और उसके साथ एक और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई, जो माहम का कैरेक्टर है, जो सबसे छोटी बहन है, उसका जो कॉलेज का हाँ। उन्होंने जो वो एक इशू दिखाया कि जी वो उसको वहां पे भी हरासमेंट अभी होगी शुरू प्रोबेबली, तो वहां पे भी ये लोग ले गए हैं। तो ये हर एक लेवल के ऊपर मेरा ख्याल में अब ये शुरू करेंगे। लॉयर के ऑफिस में भी दिखाएंगे, कॉलेज की सेटअप में भी दिखाएंगे, और यहाँ पे जो इसको नाजिश को फेस करना पड़ रहा है वहां पे भी दिखाएंगे। तो आई थिंक दे आर जस्ट कमिंग आउट विद अ कंप्लीट पैकेज की कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे खवातीन को हरास किया जाता है। तो कमेंडेबल एफर्ट, बहुत मजा आ रहा है गूंज देख के, एंड हेड्स ऑफ, आई थिंक वेरी गुड स्टार्ट, एक्सट्रीमली गुड स्टार्ट, आई एम वेरी हैप्पी। और जो है मुझे इस तरह के इश्यूज बहुत, वैसे भी सोशल इश्यूज देखने में मजा आता है। और ये कि इतने क्रिंची भी नहीं होते हैं, लाइक आपको देख के होता है कि आप, ये ऐसे डेलिकेट टॉपिक्स है ना कि अगर इनको सेंसिटिवली हैंडल ना किया गया, बहुत क्रिंची हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये हम वाले इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। तो आई हैव ऑल द गुड होप्स फ्रॉम दिस ड्रामा। हेड्स ऑफ, एंड इंशाल्लाह लेट्स, अगला एपिसोड आएगा तो फिर उसको हम रिव्यू करेंगे। अच्छा जनाब, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं नहीं, सही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम बात करते हैं जनाब एक झूठी कहानी। पता नहीं, समहाउ मुझे क्लिक नहीं कर रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे बहुत ओवर द टॉप लग रहा है। हर चीज मुझे बहुत क्रिंजी लग रही है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे पर्सनली तौर पे हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कमिंग फ्रॉम सच ए बिग राइटर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर। डायरेक्शन की भी फ्लॉज हैं, कैरेक्टर्स बिल्ड नहीं हो पा रहे, कॉमेडी कॉमेडी नहीं लग रही, सीन्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, nothing is making sense, nothing is making sense. I mean, if we, it's just a comedy, I will just watch it as a comedy, but comedy should be a comedy as well ना, उसमें हंसी भी आनी चाहिए, मुझे हंसी भी नहीं आ रही। मेरा इसके मामले में भी यही ख्याल है कि हमको ना 2 किस्तें कर देनी चाहिए, वरना एक किस्त में स्पीड अप करें। अब टेक्निकली देखें तो पहली 2 किस्तें जो हमने देखी, वो ड्रामे वालों के कैरेक्टर्स के लिए एक ही दिन था। सबके एक ही कपड़े थे, सुबह से स्टार्ट हुआ, नाश्ते से लंच और डिनर तक गया, और रात को ताले लगाने तक बात आई। 2 एपिसोड्स में जो सब कुछ हुआ है वो एक किस्त में हो, मतलब एक दिन में हुआ है। दोनों किस्तें साथ आती तो शायद पेस हमें बेहतर लगता। पिछली एपिसोड मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे ज़ारा नूर की एक्टिंग और ये सारा कुछ था। इस बार मैं तैयार थी, इसके अंदर ये चीजें हैं, इसको बहुत लाइट मोड में देखे, हाँ। इन चीजों में देखे, तो मैंने कहा इसको चलो सीरियस नहीं लेते।
हर एक का वैरायटी होनी चाहिए, किसी को कुछ पसंद आए, किसी को कुछ। तो जो हमारे घर में बच्चियां, टीनेज बच्चे और वो सारे जब देख रहे थे, टीवी पे लगा था, तो वो एंजॉय कर रहे थे, वो हंस रहे थे, वो समझ आ रहा था। खाने वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब भाई साहब खाना लेके आते हैं। एक तो बहनों की हडरामी, ये समझ आ गया कि कितना भाई बेचारा को उन्होंने काबू करके रखा हुआ है, खाना भी नहीं पकाना, ऑर्डर भी नहीं करना, सारा कुछ ब्लॉक हुआ है, ये भी नहीं कि हम जाके खाते हैं, कुछ कर लेते हैं, बैठे भी हैं, किसी ने हिल के बुरकी नहीं तोड़ी, ब्रेड तक नहीं ली, क्रिंजी लग रहा है यार, बहुत क्रिंजी लग रहा है। तो ले ले। हाँ। फिर जब वो खाना आया, सूप देख रहे हैं ठंडा हो गया, चावल भी गर्म किए हुए हैं, और बहनों ने जो ड्रामा किया, वो जरा था कि यार क्या हो गया, भाई बेचारे को इतना उन्होंने तंग किया। भाई को भी पहली किस्त में मोहब्बत हो गई, बेचारा वो क्या करे, उस मोहब्बत को टसा हुआ है, उसने कभी खवातीन इस तरह देखी नहीं। तो इस तरह की एक अक्षय कुमार की फिल्म थी, भूमि के साथ, जिसमें वो गोलगप्पे वाला होता है और वो कहते हैं कि गोलगप्पे खाएंगे तो बेटा होगा, और बहन बेटियों के ऊपर ही थी ये फिल्म, अभी रिसेंट आई है, इतनी हिट नहीं हुई। तो उसमें ये था कि पेरेंट्स वसीयत करके गए होते हैं कि पहले बहनों की शादी करें, और वो बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, ये उससे मुझे कुछ कुछ इंस्पायर्ड लग रही है ये वाली कहानी। जारा नूर अब्बास को ने कहा कि मैं एक्टर हूं, अगर मेरी कहानियां सुननी है तो फिर आपको मुझे पे करना पड़ेगा, मैं आपको एंटरटेन करूंगी लाइफ, आप मुझे पे करें। वो भी बात थोड़ी सी आगे पीछे गई, लेकिन अगर ये प्रोफेशन बन जाए तो बड़ी बात है। लोग पाकिस्तान वाले लोगों को तो कहानियां सुनाने का शौक ही बहुत होता है, सारे बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं मौसम में, आए आते जाते लोगों को देखते हैं, दूसरा जो मिल जाए उसको अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो भाई इस तरह कमाई होने लग जाए, वेरी गुड। हमारी वो जो दुल्हन है, जो बेग साहब है, क्या है, हम्म। जो मोहम्मद अहमद का कैरेक्टर है, उनकी जो दुल्हन है, उन्होंने फटाफट जोड़ा लिया ग्रीन कलर का, तैयार हो गई, फिर उन्होंने रारा। केक काटा, बड़ा कुछ निकाह भी हो गया, बड़ा सारा कुछ उन्होंने किया। हबीब साहब, सॉरी, हबीब साहब की शादी, तो वो उन्होंने किया है। अम, वो भी उन्होंने मजे की चीज दिखाई है, अब ये खातून आ जाएंगी, पहली खवातीन है, देखिए किसकी चलती है। लाइट में मूड ड्रामा है इसमें, देखिए सिर्फ दारा के साथ जो वो जो है ना, जो शेरी है, जो अपने आप को शेरी कहते हैं, शेरी आज ये करेगा, थर्ड पर्सन में, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो मुझे उसको मैं सह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन बाकी ये है कि देख लें, अगर अगर आगे लाइट मोड सा रखे, हंसता खेलता रखे और स्टोरी बढ़ाते रहे, फिर शायद हमें अच्छा लग जाए। आई थिंक 2 एपिसोड्स इज द वे टू गो। अगर आपने 2 एपिसोड चलाए ना साथ में, तो फिर जो है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप इस तरह से है ना, तो वो बहुत स्लो पेस लग रहा है, बहुत ज्यादा स्लो पेस लग रहा है। तो थोड़ी सी कास्टिंग में ध्यान रखना चाहिए था कि 5 बहनों में से एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा समझ आए कि बड़ी कौन, छोटी कौन, ये कौन। वो जाया किया इन्होंने। तो 5 कैरेक्टर्स जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो सकते थे, मगर उन्होंने 5 कैरेक्टर्स को जाया किया। मुझे वो बहुत क्रिंजी लग रहे हैं वो। क्यों है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि किसके क्या इश्यूज निकलते हैं। ऑब्वियसली बहनों की भी कुछ डाइवर्जन्स होंगी, कुछ निकलेंगे, कुछ उनके भी मसले मसाइल। नहीं तो वो स्क्रिप्ट चल नहीं सकेगा ऐसे। तो जनाब चलते हैं जनाब, हमारे पसंदीदा ड्रामे शेर की तरफ चलते हैं, धाड़ते हैं करके। और शेर साहब ने शेव कर ली यार। वाह। ये ये फाइनली शेर की शेव पे तालियां। तो हाँ, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मेरे ख्याल में तो शेर पे तो सबसे अच्छा रिव्यू तुम ही दे सकती हो सनिया, तुम ही दो। इस बार तो जो मैंने शेर एंजॉय किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले माशा तो ये माशा। हुआ, मैंने सही वाला एंजॉय किया है, हंस, और मैं, हम पूरी फैमिली में। मैं मोबाइल पे देखती हूँ, 2x पे देखती हूँ, मैं नीचे आई, बैठ लाउंज में डिनर कर रहे हैं हम सारे, मैंने कहा यार अब 2x भी नहीं होगा, बड़ा मिस करी हूँ उसको। फिर क्या हुआ, शेर थोड़ा सा निकला और भाग गया। फिर क्या हुआ कि मेरी देवरानी आ गई हमारे साथ ड्रामा देखने। मेरी देवरानी जो कि डॉक्टर है, जो बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी ड्रामा देखी, उन्हें बड़ा कम टाइम मिलता है, वो हैरान होगी, शेर कौन, शेर किसकी शेर की बात हो रही है? मैंने कहा ये दानिश तैमूर, ये शेर लगता तो बकरी है, ना बेचारे की ना शक्ल ना कुछ, ये शेर है। वो बहुत डिसअपॉइंट हुई। सनिया, एक फिर तो उसके वैसे बाद हमारी व्यूअरशिप नहीं आ रही, ऊपर से तुमने दानिश तैमूर के ना सुने सारे व्यूअर्स को हमारे पीछे लगा देना है, फैंस को। नहीं नहीं,
नहीं, मैं नीचे टैग कर दूंगी, वो जो डॉक्टर साहब है ना, आप उनको कमेंट कीजिएगा। फिर मैंने नहीं कुछ कहा। सही। फिर उसके बाद अगला सीन आया, इतना हरा भरा, या तो मेरी टीवी के कलर्स ऐसे थे, बहुत हरा भरा। वो जिसके अंदर वो डॉक्टर रंगून वाला आके बताते हैं कि शेर भाग गया है, शेर हम्म। नहीं है। हम्म। दो लोगों ने हरी शर्ट्स पहनी थी, चाचू ने भी और उनके हम्म। उसने भी, बेटे ने भी। हम्म। फिर पर्दे हरे, पेंटिंग हरी, मतलब बहुत हरा भरा सीन था। हरा भरा है, बहुत हरा भरा है। बहुत ग्रीन, हर तरफ ग्रीन। हाँ। ठीक है। फिर माँ जो है वो, उनकी पेस जरा स्लो स्टार्ट हुई। उन वावेल, मैंने उन्हें पता था उनका बेटे को किससे निकाला क्या है, उन्हें एकदम से वावेला करना चाहिए था, शॉक में चली जाना चाहिए। बड़ी स्लो स्लो स्टार्ट हुई, लेकिन मिडिल ऑफ द सीन उन्होंने पेस पकड़ ली, उन्होंने वावेला भी कर लिया। ठीक है। उसके बाद शेर को जब उन्होंने बेहोश होने के चक्कर में ड्रिप लगाई, वो उन्होंने कैनुला के बगैर लगा दी। वो मेरी डॉक्टर साहब गए, हाय इसको कैनुला तो लगाए, ये क्या करे, ड्रिप लगा, ऐसे इंजेक्शन भी ठोक रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन है, कौन लगा रहा है, बैठे बैठे ड्रिप लगा दी, इसको लिटाए। तो थोड़ी देर बाद जब ड्रिप लगी, इसके बाद उन्होंने कहा वैसे ना, इन्होंने डॉक्टर साहब को फंसाने, डॉक्टर साहिबा को फंसाने के लिए बीमारी का नाटक करे। वो इन्हें कुछ नहीं है, जो कैनुला की ड्रिप लगवा रहे। तो ये भी मुझे लगा कि अच्छा, ये बात ठीक है। उसके बाद जो है ना, उन्होंने कहा इसका टाइटल होना चाहिए था एक शेर बाकी सब हेर फेर। डॉक्टर साहिबा ने हमारी इंटरटेन कर छोड़ा हमें वो ड्रामा देख के। फिर उसके बाद अगले सीन में फजर के दादा की शॉल भी, वहां पे भी ग्रीन लॉन, दादा की शॉल भी ग्रीन। ग्रीन इज द फेवरेट कलर ऑफ द प्रॉप आर्टिस्ट हुएवर ही इज। हम्म। तो काफी हरा भरा एपिसोड। फिर उसके बाद वो बार बार मुझे उन्हें सब देखना भी वो चाह रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतने सारे लोग कौन है, ये कौन है, वो कौन है। मैंने शुरू से उन्हें कहानी समझाई फटाफट, जो मेरी आदत है। फिर उसके बाद वो कहती, वो कौन है जो सबसे, दुनिया का सबसे लंबा आदमी जो पीछे खड़ा है? मैंने इज द लॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन है? मैंने कहा ये डॉक्टर है, रंगून वाला। इन्होंने अब एक नया ड्रामा ट्रैक भी डाला है, तेरे इश्क ने मस्त किया। ओहो। वाह। ओहो। या अगले एपिसोड में कह रही है ना कि आप तो ज्यादा पागल हो गए हैं। बात तो सही है। कुछ ज्यादा ही हो गई बात। उसके अलावा पुलिस सारी है, वो सारी चीजें हो रही है, माँ एक्टिंग कर रही है, लेकिन जो अजय के घर वाले हैं वो मतलब बजिद हैं। प्राइम टाइम टीवी पे, नेशनल टीवी पे वो बजिद है कि तुम कत्ल करो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम कत्ल क्यों नहीं करी खानदानी दुश्मन। नहीं। सही है। बस ये सारा कुछ चल रहा है शहर में। अब हमने सोचा कि हम अगले एपिसोड भी डॉक्टर साहिबा के साथ ही देखेंगे, हमें बहुत मजा आया। जरूर जरूर, बल्कि हम तो कहेंगे कि हम रिव्यू भी डॉक्टर साहबा के साथ ही करते हैं। मेरा ख्याल है वो ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। शायद हमारी ड्रामे में कुछ, शो में ना उनकी वजह से कुछ एनर्जी आ जाए, क्योंकि जहाँ शेर की बात आती है हमारी एनर्जी तो बहुत लो हो गई है, क्योंकि हमने काफी भुगत लिया है। लेकिन हाँ, मैं वैसे, अच्छा तुमने सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन था ना संध्या, तुम वो मिस कर गई हो, वो मिस कर गई हो। अच्छा, वो सीन तुम्हें याद है जब शेर की वालदा जो हैं वो बैठी होती हैं अपने देवर के साथ और अपने बच्चों के साथ, और वो सब बैठे हुए होते हैं। अच्छा, वो कोई तकरीबन कोई 5 मिनट का सीन होगा वो, 5 मिनट से भी लंबा ऊपर का सीन। सीन होगा। अच्छा, उनको बता दिया गया है कि वो शेर किडनैप हो गए हैं। अब वो आके सारा कुछ, सारा उन्होंने अपना वो एक लेक्चर दिया, उसके बाद आके खामोशी से वो बैठ गई, और फिर बाकी सब भी बैठ गए, और वो कैमरा जो है वो पड़ा हुआ है, और वो बैठे हुए हैं सारे के सारे खामोश। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि उस उस सीन का सेंस क्या था। मतलब ये कट कर देते, उसको एडिट कर देते, कोई तकरीबन 3 मिनट उसको एडिट कर देते सीन को ना, उसका सेंस ज्यादा बनता। बहुत सदके वारी हो रहे माशाल्लाह, बेटी की मोहब्बत ऐसे कूट कूट के आई है, जो है ना वो फजर के लिए। अब्बा पूछ नहीं रहे कि बेटा तुमने किया क्या था, कैसे किया है, कहाँ मारा है, क्यों मारा है, कैसे कर ली तुमने, अकेली नन्ही सी जान, तुमसे अपना बोझ नहीं उठाया जा रहा, अपना वजन नहीं उठा सकती, दुपट्टा तक तो तुमसे उठता नहीं है, तो तुमने इतने बड़े हट्टे कट्टे इतने मर्द को उठाया कैसे है, क्या किया है। नहीं, अब्बा इज नॉट कंसर्न, अब्बा को पता ही नहीं है। अब्बा बस इसी बात पे सत्तेवारी हो रहे हैं कि जनाब जो है वो जो है शेर गायब हो गया है। तो कोई अब्बा को बैकग्राउंड नहीं पता कि वो जिंदा है नहीं है, किडनैप हो गया है, मर गया है, पूछ भी नहीं रहे बेटी से, पूछ भी नहीं रहे, लीस्ट कंसर्न है। काका जी भी लीस्ट कंसर्न है। लेकिन जो है वो
मतलब खुश हैं कि बस बेटी ने कुछ कर दिया है। सारा के अलावा शेर की किसी को फिक्र नहीं है, जो सच्ची बात है। मतलब कोई कंसर्न ही नहीं है ना, मतलब सारा की फैमिली को कोई कंसर्न ही नहीं है कि भाई जब उन्होंने उनके घर में पुलिस ही पहुंच गई, सब कुछ पहुंच गया, कोई पूछ नहीं रहा सारा से कि बेटा तुमने किया क्या है। अम्मा पूछती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब्बा जान जो इतनी सदके वाली हो रही पूछ भी नहीं रहे। मतलब सदके जाऊं कि ये जो जमान फैमिली है, मतलब इनकी तो खवातीन को ना मतलब बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर की एक डिग्री मिलनी चाहिए। कि जहां कहीं पे भी कहीं थोड़ा सा कोई इशू हो जाता है ना, वो ऐसा वावेला मचाती है कि सारा का सारा जो है ना वो फोकस हट जाता है ओरिजिनल बात की तरफ। और वो जो है ना वो फोकस सारा खवातीन के ऊपर आ जाता है। अब फुप्पो को देखो, जो मतलब वो फुप्पो नहीं, वो हाँ। जो बाहर से आई है फुप्पो। अब उनके मियाँ ने उनको थोड़ा कुरेदने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा वावेला मचाया। उन्होंने कि उनके मियाँ ने पूछा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो कह रही मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, मैं तो इधर ही बैठी हूँ। मतलब क्या जुमला था ये, मैं इधर ही बैठी हूँ, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। नहीं नहीं तुम मुझे छुपा रही हो, तुम्हें पता है शेर कहाँ है। अगर मुझे पता भी होगा शेर कहाँ है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय ये क्या हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे आसपास आग लग गई है, अल्लाह मुझे क्या हो गया, मैं मर गई मैं। और वो बेचारे वो भूल भाल गए कि उन्होंने शेर का टॉपिक शुरू किया। वो कहे, नहीं 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 ठंडी हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ठीक हो तुम ठीक है सब ठीक है। अब उनको सारी कहानी पता है, लेकिन फिर भी वो आंसू भी टपक रहा है और वावेला भी मच रहा है, और वो टप 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 टपकते आंसू फोकस हो रहे हैं, आ रहे हैं फोकस हो रहे हैं, आ रहे हैं फोकस हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। तो वो सारी की सारी अच्छा। एक बड़ा मजे का सीन था, मतलब ये हो ना कि शेर में मजे का सीन, एक सीन जो मैंने एक्चुअली बहुत इंजॉय किया। अच्छा वो कौन सा सीन था, जिसमें कि जो बदर जमान जो हैं वो और उनके दो बेटे चाय पे ढाबे पे चाय पीने जाते हैं। अगर वो तुमने सीन देखा हो, 2x में ना देखा हो, 1x में देखा हो। अच्छा अब उस सीन पे बड़ी मजे की कन्वर्सेशन हो रही है। अब सब अपने अपने सिनेरियोज दे रहे हैं, ठीक है, कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है शेर के, क्योंकि इन लोगों को तो नहीं पता ना बेचारों को, इनको तो नहीं पता कि शेर गायब कैसे हुआ है क्या हुआ है। सब अपने अपने सिनेरियोज दे रहे हैं, और सब की बिल्कुल सही सिनेरियोज हैं, लेकिन सब दूसरे को निगेट कर रहे हैं। अब जैसे फहद है, फहद ने बिल्कुल सही बात बताई कि जी वो इनका जो है वो उसने उसको बचाया था, वो सॉफ्ट कॉर्नर हो गया होगा, मोहब्बत हो गई होगी, वो उसने उसको निकाल दिया होगा। उसने सब सच्ची बात बताई है, सब मतलब पूरी कहानी उसने सच बता दी। लेकिन उनके भाई मानने को तैयार है, कह रहे नहीं नहीं तुम बकवास कर रहे हो, अब्बा भी कह रहे नहीं नहीं तुम बकवास कर रहे हो। तो वो बेचारा सच बोल रहा है, उसको कहानी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी सबने उसको निगेट कर दिया, नहीं तो गलत बोल रहे हो। ठीक है। अच्छा, जहां बदर चचा है, उन्होंने भी बिल्कुल सही बात की कि ये मुझे लग रहा है कि जरूर जो है ना भाभी जान इसके अंदर इन्वॉल्व है। दोनों भाई एकदम से बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भाभी बहुत सीधी हैं, भाभी नहीं हो सकती, भाभी नहीं हो सकती। वो कहानी जो है ना वो सबकी समझ में आ रही है, लेकिन हर कोई दूसरे को ना वो तमाम करते हैं। और बस अब चलते हैं, जो ड्रामा एंड होने जा रहा है, हमराज तकरीबन खत्म होने वाला है, और आखिरी की हम्म। कुछ आई थिंक किस्तें रह गई होंगी प्रॉबेबली। अब कुछ रह नहीं गया, आई डोंट नो क्या अब इसको मजीद करेंगे। सारा आ गई हैं, सारा की अम्मा को गोली लग गई है, बेटे ने माँ को मार दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहन के पीछे भाग रहा है। और समझ कुछ नहीं आ रही मुझे अभी भी, कहाँ सर है कहाँ पैर है। एक अच्छी चीज थी पूरे ड्रामे में, इस वाले एपिसोड में, उसमें आयजा खान नहीं थी बिल्कुल भी। और ये चीज मुझे अच्छी लगी। पूरा सीन था वो पेन, उसको अबॉर्शन वाला सीन जो भी दिखाया, वो इट वॉज एक्सट्रीमली क्रिंज वर्दी। अब प्लीज इस तरह के सीन्स मत दिखाया करें, नहीं होते बर्दाश्त, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, बच्चे घूम रहे होते हैं उनके सामने, मतलब प्लीज इस तरह से चीजें नहीं दिखाएं, मत दिखाएं मत दिखाएं प्लीज नहीं दिखाएं। फिरोज खान को पूरी मेहनत करवाई गई कि आप कुछ, अब आखिर के 3-4 एपिसोड रह गए, खुदा के लिए आप कुछ एक्टिंग कर लें, तो उन्होंने थोड़ी बहुत कहीं 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 फ्राउन किया, कुछ कहीं किया कुछ, कोशिश की। कोशिश थोड़ी थोड़ी उन्होंने बेबी स्टेप्स लेने की कोशिश की है। लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट वाली बात है। अब आई थिंक इट्स टू लेट फॉर एवरीथिंग। बहन का रिएक्शन, जब बहन खड़ी होती है, बहन के सामने जो साइम है वो आते हैं और वो अपनी अम्मा को बता देते हैं कि मैंने बदला ले लिया, भाई की बात का बदला ले लिया, मैंने उनके साथ बहुत जुल्म कर दिया, उसके साथ उसकी बीवी, उसको सारा के साथ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, सारी कहानी सुना दी। बहन वहां पे खड़ी हुई है और सुन रही है दरवाजे के ऊपर, क्यों? मतलब बहन का ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई रिएक्शन, ना कोई एक्शन। वीडियो बनाई है बहन ने। बहन बनाई है? अच्छा ये अभी आगे पता लगेगा। उसने उसने कहा है ना कि मेरे पास कमिंग अप नेक्स्ट में उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। ये तो बहुत स्मार्ट, बहन
ये तो आपने बहुत ही स्मार्ट बात बताई, बिकॉज मुझे उस चीज का कतन कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा कि बहन वहां पे खड़ी हुई है और वो कोई कुछ नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं है, उसको ये समझ दोबारा आप देखे ना तो वो पहले मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, बाद में जब सबूत की बात है, यूं करके खड़ी है बहन, उसने वीडियो बनाई है। यार, एक तुम्हारी उसको सलाम है, एक राइटर की उसको सलाम है, तुम दोनों एक ही लेवल पे सोचते हो यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, इसमें थोड़ी बहुत मुझे डायरेक्शन भी नजर आई इस एपिसोड के अंदर, थोड़ी सी एक वो एक उन्होंने एक थ्रिल भी डालने की कोशिश की, मगर एडिटिंग वाज हॉरेबली रॉन्ग, हॉरेबली रॉन्ग। और अगर इस एपिसोड को थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट किया जाता तो इट वाज अ रिलेटिवली बेटर एपिसोड देन मोस्ट। लेकिन बात वही थी कि वो एग्जीक्यूशन बहुत खराब हुई हुई थी, और जेल नहीं कर रहा था, और अब बहुत लेट हो गया है सब कुछ। तो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि सारा को वाकई उसके भाई ने इसको कत्ल कर दिया है कि नहीं किया है। लाश तो नहीं मिली है अभी तक। आई डोंट नो कि अब क्या क्या वहां पे क्या सीन है, क्या नहीं हो रहा। तो देर से सो रहा है, रो नहीं रहा, बगैर दूध के, बगैर किसी चीज के। इतने छोटे बच्चे, बहुत बड़ा मुश्किल होता है इसको। सलाम है, पता नहीं क्या ओपियम पिला के लेकर आई थी अम्मा उनको कि बच्चा रो नहीं रहा इतनी देर तक। सोचने की बात है ना, काफी देर हो गई है, तो बच्चे को उठ जाना चाहिए टेक्निकली जब इतने हाथों। देखिए मुझे लगता नहीं कि ये खत्म होने जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि 26 किस्सें हुई हैं। मुझे नहीं लगता ये 35 से पहले खत्म करने का इनका कोई इरादा होगा, ये पहले भी पानी डाला है, अब भी डाले। मुझे ये दोनों एपिसोड्स अच्छी लगी, बड़ा कुछ इसमें इनमें हुआ। पहले इतना स्लो करने की क्या जरूरत थी, और फिर 2 एपिसोड्स में एकदम 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 सारे चेंजेस दिखा दिए। चले ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो एक चीज है ना, बदले वाली चीज, ये एक जमाने में हम भी बड़ा डिस्कस करते थे। तो सुना यही था कि राइट तरीका ये होता है कि जितना आप पे जुल्म हुआ हो, आप अगले को उतनी सजा दे सकते हो, उतना बदला ले सकते हो। ये जो फिरोज खान का सीन था कि उसको दवाई पिला दी है, और मुलाजिम की मुझे समझ नहीं आती। मुलाजिम को तो सच में उसको असल विलन दिखाना चाहिए, सबसे पहले उसका कोई भयानक अंजाम दिखाना चाहिए कि जो अपने मालिक की वफादारी की बजाय, कितने पैसे होंगे, मालिक इतने अमीर हैं, वो ज्यादा दे सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुलाजिम, डॉक्टर्स भी हम बुरे दिखा रहे हैं, मुलाजिम भी हम बुरे दिखा रहे हैं, जो कि हमारा माशरा इतना टॉक्सिक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो सीन था कि वो तड़प रही है और फिरोज खान एंजॉय कर रहा है ना, उसका नाम क्या है, साइम, दैट वाज एक्सट्रीम। कि मतलब ये बकायदा किसी की क्रिमिनल माइंडेडनेस का है अंजाम, कि कोई भी इंसान, हाँ कोई भी इंसान जो है ना, माफ करे ना करे, किसी और की इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता अनलेस दे आर सिक देमसेल्व्स। तो उसके बाद भी अगर इतना तड़पा के, तो मुझे लगा कि अब उसकी ये कहना चाहिए था कि अब मेरा बदला पूरा हो गया, मैंने तुमसे अपने भाई का बदला ले लिया। उसने कहा ये तो शुरुआत है, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें माफ कर। तो मतलब आप या तो दिखाएं शुरू से, उसको एक दिखाया हुआ है कि वो मेंटली अनस्टेबल सा इंसान है, कि अभी भाई के पीछे बहुत ज्यादा पड़ गया है, उसके बहुत, क्या कहना चाहिए, भाई से बहुत इन्फैचुएटेड है या जो भी है। तो वो दिखाना चाहिए, इसको एक आप लेबल करें कि ये चीज, ये आम इंसान नहीं है, ये कुछ मेंटली इसका मसला है। जैसे एनिमल मूवी में रणबीर को लेबल किया गया था कि इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और इसको मतलब ये ना करें कि अब इसको दिखा दिया है तो अब इसको एकदम से सफेद करने की कोशिश करें, नहीं। अब इसको विलन एस्टैब्लिश करें, और आवाम को खुशी मिलनी चाहिए कि इसके साथ अगर कुछ बुरा हो। अब मैंने जब वो गया है तो मैंने देखा उस घर की लॉक्स जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर्स वाले हैं। मेरी फ्रेंड के घर फिंगरप्रिंट सेंसर्स वाले लॉक है, मैं उसके घर चली जाऊं तो दरवाजे के बाहर नॉक करती हूँ कि अंदर से खुले। इतना आपका हाईफाई घर है जो आयजा खान वाला है कि फिंगरप्रिंट से खुलता है। फिर भी आप उसके अंदर कैमरास भी नहीं है, कोई भी आ रहा है घर के लोगों को मार मूर के निकल रहा है। लेकिन फिर भी चलो स्टोरी में प्रोग्रेस हुई है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बड़ी खुशी हुई। सारा की का ये तो बता दिया सारा जिंदा है, ये नहीं बताया कि उधर से बच के कैसे आई, जो जली, जो दफनाई गई, वो कौन थी, वो भी थोड़ा सा बता देना चाहिए। फिर माँ को भी मार दिया। वो बड़ा मुझे अजीब लगा कि वो, लेकिन वो इतनी ही क्रूअल चीज दिखाए हैं, वो जब उसे पता चला मेरी माँ ने बचाया बहन को, उसने माँ को ही मार दिया। तो वो बहुत ही क्रूअल इंसान दिखाए हुए हैं, वो एक विलन एस्टेब्लिश्ड है। फिरोज खान वही सब कुछ कर रहा है, और उसको हमने दिया हुआ है एक तरह से कि ग्रीन कार्ड दिया हुआ है कि नहीं ये तो बदले में कर रहा है, तो बेचारा बेख्याली में कर रहा है, विच इज इक्वली रॉन्ग। रिक्शे वाला सीन, 5 के 5 आर्म्ड बॉडीगार्ड जाके रिक्शे में बैठ गए,
बीच पे ये इस लेवल में फनी चीजें क्यों ऐड करें? साहिबा दोबारा आई, हम्म। साहिबा आई, एक भी डायलॉग नहीं मिला उन्हें। इतनी एपिसोड बाद आई और पता नहीं क्या करके निकल गई, उन्हें एक भी डायलॉग नहीं मिला। वो वाला सीन भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सारा बेचारी होप से आई थी मैं जाऊंगी उसकी माँ की खिदमत करूंगी, बच्चे को वो रख लेंगे, बच्चे को ये कर लेंगे। वहां पे मुझे पता चला कि जो फिरोज खान की सारी बुराइयां करते हैं ना दुनिया वाले, कुछ ठीक ही करते हैं। उस सीन में बहुत पोटेंशियल थी। आपने 3 कैरेक्टर्स दिखाए हैं, सिर्फ सारा परफॉर्म कर रही थी। माँ भी ब्लैंक है, इसका तो दूध भी नहीं है, इसका तो फीडर भी नहीं है। मतलब आई औरत आई है कह के गई आपका बच्चा है, आप कुछ पैनिक हो गए, हाथ पांव फूले, ये क्या मतलब? ये बच्चा है नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन हो, माँ भी ब्लैंक। और भाई भी कह रहा है हम कैसे मान ले कि तुम ये हो तुम वो हो, इतने लोग थे, ये लोग थे, वो लोग थे। फिर इतने महीनों उन्होंने कुछ नहीं देखा, बेचारी दूसरी सालों को टॉर्चर किया, अब उन्हें सबूत भी मिल गए, निकाहनामा भी मिल गया। अभी भी हमें नहीं पता सारा मरी है कि नहीं, क्या पता भाई को एकदम से तरस आ गया और कुछ हो गया, लेकिन चलो स्टोरी ने प्रोग्रेस की विद हाईलाइट, ये बात मुझे समझ आई है। अब मुझे इमर और फुप्पो बिल्कुल फालतू लग रहे हैं। सारा को अब उनके घर वापस नहीं जाना चाहिए और बस वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है। फुप्पो भी उसको भड़का रही है, सब कर रही है। फिरोज खान ने जो रिग्रेट वाले एक्सप्रेशन है, वो हॉस्पिटल भाग के आया है और आके वो सारा को देख रहा है, सब कर रहा है, वो भी अच्छे नहीं लगे मुझे। मतलब कोशिश की थी लेकिन वहां पहुंच मतलब नहीं बिल्कुल पाया। मजा नहीं। हम्म। हम्म, बिल्कुल मजा नहीं आया। एक इंसान की सच में पहले भी ब्लैंक तरीके से चल रहा था, अब भी वो बहुत बचकाना एक्सप्रेशन दे रहा है। फिर उसके बाद उसको नींद आ गई रात को, अगले दिन उठ के उसकी माँ कह रही है इस बच्चे का कुछ सामान ले, और वो दवाइयां ले रहा है, कि मतलब ही इज ऑलरेडी रिलैक्स कि उसने इतना सब कुछ कर दिया है, ये कर दिया है। अभी थोड़ा सा लंबा करेंगे हम्म। तो एक दो एपिसोड उन्होंने दोबारा स्पीड अप करके दिखा दिया, ऑडियंस को हुक कर लिया। हम्म। अभी इसको थोड़ा सा फिर लंबा करेंगे। बच्चे की चीजें भी आप थोड़ी सी और दिखा सकते हैं, एटलीस्ट फिरोज और इसकी वालदा के थोड़े से एक्सप्रेशन आ जाएं हम्म। तो ये ड्रामा कुछ चल सकता है। हम्म। अभी भी ड्रामा आयजा खान के लिए चल रहा है और आयजा खान पे हम देखेंगे, और उसी के वही है, शी इज द मेन पर्सन। हम्म। लेकिन चलो कुछ थोड़ी सी स्पीड पकड़ी इन्होंने। हम्म। पहले बहुत सारी एपिसोड से ये बहुत अच्छी 2 एपिसोड गई है मेरी नजर में। मतलब एंगेजिंग। आयजा खान का जहां तक ताल्लुक है ना सनिया, तो मुझे लग रहा है कि आयजा खान की एक्टिंग स्किल्स को दिखाने के चक्कर में चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती गई हैं, बहुत ज्यादा रिपीट करते गए, ताकि क्योंकि वो उसी के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उसी को डरा रहे हैं, फिर वो डर रही हैं, फिर वो हो रही हैं, फिर वही हो रहा है, तो इट देयर वाज टू मच फोकस ऑन आयजा खान थ्रू आउट, तो वो स्टोरी कहीं पीछे रह गई, आयजा खान आगे आ गई। समझ रही हो? मतलब आपको एक हम्म। कैरेक्टर जब आप थ्रिलर बना रहे होते हैं तो उसमें एक आपको एक हर एक कैरेक्टर के साथ एक थ्रिल आपको ऐड करने की जरूरत है। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आयजा खान को एक अच्छी एक्ट्रेस और एक उनका पूरा पोटेंशियल दिखाने के चक्कर में ना एक ड्रामे का बेड़ा गर्क हो गया है, वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। अब देखो पिछला वाला एपिसोड मुझे रीजनेबली बेहतर लगा बिकॉज उसमें आयजा नहीं थी। मैंने तुमसे पहले कहा ये बात कि उसमें हम्म। आयजा कंप्लीटली नहीं थी। उसका पेस स्ट्रांग था, उसका पेस तेज था, हमें वो लगा कि उसमें कुछ चीजें हुई हैं, डेवलप हुई हैं। तो ये जो तुम सही। जो इनके भाई की, जो सारा के भाई ने जो मर्डर किया माँ का, बहुत ही खराब एग्जीक्यूशन थी उस वाले सीन की भी। लेकिन वो करके आ जाता है, उसका कोई रिमोर्स नहीं है। उसके बाद एक सीन है जिसमें वो सारा बैठी हुई है और उसके भाई जो है वो उसको बता रही है और वो भाई रो रहा है। अब एक ऐसा इंसान जो अपनी माँ को मार सकता है, माँ को मार सकता है, वो बहन की बात सुन के रो रहा है। फिर उसने बहन को मारा है, नहीं मारा है, मारा है तो उसकी लाश कहाँ है बहन की? अब ये सारी क्वेश्चंस है जो कि आगे ऑब्वियसली जाके खुलेंगे, बिकॉज मगर अब ये कि वो इतना ज्यादा हर चीज बाद में खुलेगी वाली सिचुएशन है ना, कि अभी दिमाग जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये समझ नहीं आती कि किधर एंड होती है किधर वो होती है। अगर हर चीज को शुरू से एक टाइमिंग के साथ लेके चले ना तो उसका एक इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। अब वो पूरा पूरा कि मैंने लिटरली आई हैड टू फॉरवर्ड ऑल दो सीन्स, वो जो पुराने उन्होंने जो वो सारा की एक फ्लैशबैक में दिखाया कि यहाँ पे ये हो रहा है, फिर वो वहां पे खड़ी हुई हैं वो फराज के साथ वो सीन्स हैं, फिर वो तांगे वाला सीन है, तांगे पे वो बैठी हुई हैं, फराज जो है वो वहां पे वो म्यूजिक सुना रहा है, वहां पे सारा खान दूसरी सारा आ रही है। अब वो सारी रिपीटेशन लग रही है और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
आई डोंट केयर। हम्म। अब वो तो ट्रैक खत्म ही हो गया। वो 5 मिनट का जो एक लंबा चौड़ा पूरा सीन जो फ्लैशबैक साल की स्टोरी में अब बहुत ज्यादा कुछ है, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। वो पहले भी नहीं था, फिर भी उन्होंने काफी किस्तें गुजारी हैं। हाँ लेकिन तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, क्योंकि अब ये 32 तक तो जाएगा, 32 किस्तें तो कर देंगे किसी तरह। चलो 6 और मुझे लग रहा है, 6 देखते हैं, और तो करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। तो आई होप नॉट, आई होप नॉट, मेरा ख्याल है बस अब यहाँ पे इस अफसाने को इधर ही मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। हाँ। ना करे तो अच्छा। बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते दोबारा आएंगे, रिव्यू करेंगे। सबसे ज्यादा मुझे मजा आएगा मंटो को रिव्यू करने में। आज किस्त आ गई होगी, अभी देखते हैं, सुबह सुबह नाश्ते के साथ देखेंगे हम। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।